जिनसेन स्वामी आदि पुराण में कहते हैं, शिष्य लोहे के समान होते हैं, भक्त लोहे के समान होते हैं और गुरु सिद्ध रस के समान होते हैं। जब जब भी उत्तम रस का संयोग बनेगा तब तक लोहा सोना बनेगा, और जब जब जंग लगे हुए ग्रस्तों के लिए गुरु का समागम मिलेगा तब तब आत्मा उत्तम परिणामों को प्राप्त होगा। होना चाहिए। गुरु का जब भी संयोग मिलता है तब हमारे परिणाम वर्धमान होना चाहिए। प्रभु का जब भी संयोग बनता है, सरवाड़ वालों ने पंच कल्याण कर लिया है, भगवान बैठा दिए हैं। अब पुजारी कितने बड़े वो तो पहले वाले पुजारी जानते हैं। तो पुजारी भी बढ़ना चाहिए। और अब जो पंच कल्याण करने वाले हैं, अभी पाड़वा वाले हैं, मुगाना वाले हैं, अभी करीब 8 से 9 पंच कल्याणक होंगे, 2-3 वेदी प्रतिष्ठाएं होंगी। तो और जो पंच कल्याण करने वाले हैं भाई, पंच कल्याण करो, जिन शासन की महिमा करो, गुरु की महिमा करो। इसके साथ साथ रोज भगवान की महिमा भी आपके नगर में होना चाहिए। भगवान बैठा दिए तो अभिषेक पूजा होना चाहिए। पुण्य के साधन है। कुंद कुंद स्वामी से प्रश्न किया शिष्य ने कि हे प्रभु, इस कली काल में पुण्य के साधन कौन कौन से हैं? हे भगवान तो भगवत कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, इस पंचम कली काल में पुण्य के 2 ही साधन हैं, एक भगवान का अभिषेक और दूसरा आहारदान। तो श्रावक का कर्तव्य है, भगवान तो बैठा दिए, भगवान की प्रतिष्ठा भी करा दी, प्रतीक भाई, दर्शन भाई और जो भी भाई हैं, भगवान तो बैठा दिए। आखिर भगवान की भक्ति करने वाले भाई नहीं पहुंचे तो भगवान सिर्फ बैठा ही हैं मगवाना वालों। तो पुण्य का साधन है भगवान का अभिषेक, गुरु की आराधना। हम जब आ रहे थे तो मैंने सपना देखा चलते चलते, बता दूं क्या? मैंने सपना देखा चलते चलते कि पूरे सरवाड़ नगर में चौके लगे हुए तो भोजराज को स्वप्न आया था, दशरथ राम के जो पिता थे दशरथ, उनने रात्रि में स्वप्न देखा। एक दिन अभी 2-4 दिन पहले आचार्य ने प्रसंग लिया था। हो गए तो पूरा राज लुट गया है। राजा जनक, हाँ राजा जनक का प्रसंग है, ठीक है, बृहस्पति होती है। तो उनने देखा पूरा राज लुट गया है, मैं भूखा हूँ, दूसरे राज्य में गया तो मुझे भोजन ही नहीं मिला तो लास्ट की खुसरन मिली, वो भी कुत्ता खा गया, कौआ ले गया, मैं भूखा रह गया। इतने में मेरा स्वप्न टूट गया। मंत्री से पूछा तो मंत्री ने कहा कि राजन, आंख बंद का भी अपना नहीं है, आंख खुले का भी अपना नहीं है।
तुम आंख खुले वाला सपना देख रहे थे आज चलते चलते। इसका मतलब है सपने सच हो ये कोई निश्चय नहीं है। अशोक भाई, टीकम चंद जी, जो भी टीका में और दादाजी बैठे हैं, सबके सपने पूरे हो गए हैं आंख खुले के। अब एक सपना बाकी है, वो स्वप्न आप लोग नहीं देखते हैं, वो स्वप्न भी देखो, क्योंकि आत्मा का उत्थान और उत्थान, भाई मंदिर मूर्ति की जितनी चिंता करोगे वो कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। शाश्वत है तो मंदिर और मूर्ति को पहचानने वाली ध्रुव चैतन्य भगवान आत्मा शाश्वत है, और कोई भी शाश्वत नहीं है। उसका लक्ष्य करो कि अब हम अपने स्वरूप को कैसे प्राप्त करें। तो आप सभी धर्म ध्यान करें। जब भी गुरु आते हैं, मुनिराज आते हैं, सेवा करो। चाहे एक मुनिराज आए, चाहे 2 मुनिराज आए, चाहे 10 माता जी आए, चाहे 100 मुनिराज आए, 10 महाराज जी आए हैं तो सेवा करो। और नगर में जितने वो दिन ठहर रहे हैं उतने दिन उनको ठहराओ। अगर वो जा रहे हैं तो भेजो, पर लड़ झड़ करके मत भेजो उनको, लड़ करके झगड़ करके मत भेजो उनको। आपस में लड़ लिए तो अपने आप वो चले जाएंगे, भैया तो लड़ रहे। तो भाई मुनिराज क्या लेते हैं, दान रोटी तो अच्छे से मुनिराजों की सेवा करें, भैया वृत्ति करें। गुरुजी यहाँ का थोड़ी प्रसंग है, ये तो बताया है कि अगर घर के चबूतरे पर कोई बैठा है और उसको भगाना है तो घर में अंदर जाकर के जोर जोर से बातें करने लगते, तो बाहर बैठा हुआ व्यक्ति अपने आप चला जाता है। इसलिए देवशास्त्र गुरु की आराधना बड़े भक्ति भाव से करें। यह पर्याय अमूल्य मानव जीवन हमारे लिए मिला है। धर्म ध्यान के माध्यम से अपने जीवन को सफल बनाएं। गृहस्थी के सभी कार्यों को करते हुए बोधि समाधि की भावना निरंतर प्रभु के चरणों में करें। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महामुनिराज की।